ज्ञान जगत की विशेषताएं। मनुष्य कुछ निश्चित दिशाओं में विचार कर ज्ञान की प्राप्ति करता है। मनुष्य प्रकृति, समय व समाज का अध्ययन व परीक्षण करता है। मनुष्य द्वारा प्रकृति के अध्ययन से प्राकृतिक विज्ञान, समय के अध्ययन से मानविकी, मनुष्य द्वारा प्रकृति के अध्ययन से प्राकृतिक विज्ञान, समय के अध्ययन से मानविकी तथा समाज के अध्ययन से सामाजिक विज्ञान विषय क्षेत्र विकसित हुआ है। सभी सुनिश्चित विचारों की सुव्यवस्थित इकाइयां अर्थात विषय मिलकर ही विषय जगत का निर्माण करते हैं। मनुष्य प्लस प्रकृति बराबर प्राकृतिक विज्ञान, मनुष्य प्लस मनुष्य बराबर मानविकी विज्ञान, मनुष्य प्लस समाज बराबर सामाजिक विज्ञान। जैसे जैसे विचार जगत में वृद्धि होती है, विषय जगत में भी वृद्धि होती है, अर्थात ज्ञान जगत एवं विषय जगत एक ही है। जब ज्ञान जगत को समान विचारों वाले अवयवों में विभाजित करते हैं तो इसे विषय जगत कहते हैं। संपूर्ण विषय जगत अपने समग्र रूप में ज्ञान जगत कहलाता है। ज्ञान अर्थात समस्त विचारों और विषय अर्थात सुनिश्चित विचारों की एक इकाई। सुनिश्चित विचारों की विभिन्न इकाइयां अर्थात विषय जगत और विभिन्न इकाइयों का एकात्मक स्वरूप अर्थात ज्ञान। मनुष्य द्वारा प्राप्त किए गए समस्त मूलभूत तथ्य, सिद्धांत व विश्वास एकत्रित रूप में ज्ञान कहलाते हैं। मनुष्य अपने अनुभवों से सीख लेने वाला बौद्धिक प्राणी है। आज मनुष्य ज्ञानार्जन कर अपनी तर्क शक्ति से सर्वश्रेष्ठ बन गया है। आज मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है, ज्ञान का संचार करता है तथा ज्ञान का प्रयोग करता है। मनुष्य द्वारा प्रतिपादित विचारों का योग ही ज्ञान है। मनुष्य द्वारा प्रतिपादित विचारों का योग ही ज्ञान है। मनुष्य में निम्नलिखित 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं जिनके कारण मनुष्य सदैव अपने ज्ञान के क्षेत्र को विकसित करता है। पहला है दीर्घायु जीवन, दूसरा समाज में एक परिवार में 3 पीढ़ियों तक निवास करना तथा तीसरा तर्क एवं विश्लेषण की क्षमता। मानव मस्तिष्क ज्ञान का प्रमुख यंत्र है। जहाँ निरंतर चिंतन से विचार जन्म लेते हैं, ये विचार जगत ही ज्ञान है। ज्ञान जगत अर्थात जगत का वह भाग जो मनुष्य को ज्ञात है। ज्ञान जगत अर्थात जगत का वह भाग जो मनुष्य को ज्ञात है, जबकि जगत में ज्ञात व अज्ञात दोनों का ही समावेश होता है। भविष्य में विचारशीलता, कल्पनशीलता और तर्क क्षमता के आधार पर ऐशांत जगत के विभिन्न तथ्य ज्ञात होकर ज्ञान जगत के क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार ज्ञान जगत में ज्ञात व भविष्य में ज्ञात होने वाले समस्त विचारों को सम्मिलित माना जाता है। मानव मस्तिष्क में जन्म लेने वाले सूक्ष्म विचार पर चिंतन, मनन, तर्क प्रयोग के आधार के द्वारा विश्लेषण कर निष्कर्षों की प्राप्ति की जाती है। इस प्रकार सूक्ष्म विचार का परिवर्तन बृहद विचार में हो जाता है। समान विचारों के आधार पर विभिन्न विषयों का निर्माण होता है और ये सभी विषय मिलकर विषय जगत का निर्माण करते हैं। संपूर्ण विषय जगत का एकात्मक स्वरूप ही ज्ञान जगत है। सुनिश्चित विचारों की सुव्यवस्थित इकाइयों के आधार पर ज्ञान जगत इन प्रमुख विषय वर्गों अर्थात विज्ञान, मानविकी, सुनिश्चित विचारों की सुव्यवस्थित इकाइयों के आधार पर ज्ञान जगत इन प्रमुख विषयों वर्गों अर्थात विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान में विभाजित है। समान विशेषताओं के आधार पर तीनों श्रेणी में पुनः अन्य विषयों में विभाजित है। इस प्रकार विचार जगत से विषय जगत अर्थात ज्ञान जगत की वृद्धि होती है। एक शिक्षक का संबंध मात्र अपने विशिष्ट क्षेत्र से होता है, जबकि एक पुस्तकालय अध्यक्ष का संबंध संपूर्ण ज्ञान जगत से होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष को ज्ञान जगत का ज्ञाता कहा जाता है। ज्ञान जगत की विशेषताओं से परिचित होकर पुस्तकालय अध्यक्ष ज्ञान जगत को समुचित व्यवस्थापन प्रदान करने में सक्षम हो पाते हैं तथा ज्ञान की अपार वृद्धि के बावजूद भी इसे एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित कर पाते हैं। ज्ञान जगत कभी भी स्थिर नहीं होता है। इसके विकास की गति एवं रूप हमेशा परिवर्तनशील होते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्य ज्ञान जगत को अधिकाधिक उपयोगी बनाना है। इस प्रकार यह पुस्तकालय अध्यक्ष का शैक्षणिक दायित्व भी हो जाता है कि वह ज्ञान जगत की विशेषताओं को जाने व समझे। ज्ञान जगत की अनेक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को भली भांति समझ लेने पर अज्ञात ज्ञान के सहायक क्रम में उचित व्यवस्थापन को लेकर आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अंततः ज्ञान जगत की विशेषताओं का अध्ययन पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए अत्यंत उपयोगी है। ज्ञान जगत के सुव्यवस्थित व्यवस्थापन से पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की संतुष्टि होती है। ज्ञान जगत के सुव्यवस्थित व्यवस्थापन से पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की संतुष्टि होती है। ग्रंथालय के उपयोगकर्ता में
निरंतर वृद्धि होती है तथा पुस्तकालय को समाज का बौद्धिक उन्नयन करने वाली जीवन संस्था का दर्जा प्राप्त होता है। ज्ञान जगत की अनेक विशेषताएं हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। ज्ञान जगत गतिशील है, ज्ञान जगत अनंत है, ज्ञान जगत निरंतर है, ज्ञान जगत बहुआयामी है, ज्ञान जगत अंतर्संबंधित है, ज्ञान जगत स्वाधीन है, ज्ञान जगत प्रगतिशील पृथक्करण फर्स्ट होता है, ज्ञान जगत प्रगतिशील पृथक्करण टू होता है, ज्ञान जगत में प्रगतिशील विस्थापन होता है, ज्ञान जगत में समवर्ती पृथक्करण व्यवस्थापन होता है।